क्या आप जानते हैं कि ऑटिज्म सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं बल्कि शरीर और मन की गहराई से जुड़ा इम्बैलेंस। आज हम समझेंगे कि ऑटिज्म का असली कारण क्या है, मॉडर्न साइंस क्या कहती है और आयुर्वेद की दृष्टि से ये कैसे होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑटिज्म सिर्फ दिमाग की बीमारी नहीं बल्कि हमारे शरीर, मन, पाचन तंत्र तीनों का गहरा संबंध है। आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद दोनों ही इस बीमारी को अलग अलग एंगल से देखते हैं, लेकिन जब दोनों को मिलाकर समझते हैं तो असली कारण और इलाज की उम्मीद नजर आती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुश गर्ग, आयुर्वेदिक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ। पिछले कई सालों से मैं ऑटिज्म और मानसिक समस्या पर होलिस्टिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे रहा हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटिज्म का असली कारण क्या है, मॉडर्न साइंस इसे क्या एक्सप्लेन करती है, आयुर्वेद की नज़र में ये किस इम्बैलेंस से होता है और कैसे एक होलिस्टिक दृष्टिकोण से इसका समाधान संभव है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ऑटिज्म के पीछे मॉडर्न साइंस क्या कहती है। ऑटिज्म को मेडिकल भाषा में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है, मीन्स ASD। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, मतलब ये दिमाग के विकास से जुड़ी हुई समस्या है। बच्चे में बोलने में देरी होना, दूसरों से नजर मिलाने से बचना, बार बार एक ही हरकत करना, सामाजिक संबंधों में मुश्किल होना, भावनाओं को समझने और जाहिर करने में दिक्कत होना। अब साइंटिफिक कारणों को समझते हैं। सबसे पहला जेनेटिक फैक्टर। कई रिसर्च बताती है कि ऑटिज्म के पीछे जेनेटिक म्यूटेशन यानी DNA में कुछ बदलाव जिम्मेदार होते हैं। अगर परिवार में पहले भी किसी को ऑटिज्म रहा है तो ये रिस्क बढ़ सकता है। दूसरा, ब्रेन डेवलपमेंट डिफरेंस। ऑटिज्म में बच्चे के दिमाग के कुछ हिस्सों की ग्रोथ असामान्य होती है, जैसे फ्रंटल लोब, सेरेबेलम और एमिगडाला, जो इमोशन और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं। आज केवल मैनेजमेंट नहीं बल्कि डिटॉक्स, बैलेंसिंग और रीजनरेशन है। पंचकर्म, औषधि, मनोचिकित्सा और संस्कार चिकित्सा ये सब मिलाकर ऑटिज्म का प्रॉपर ट्रीटमेंट बनता है। अब मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद में कॉमन कनेक्शन क्या है? गट ब्रेन एक्सेस, अग्नि और वाता। वाता मीन नर्वस सिस्टम। मॉडर्न साइंस अब जिस गट ब्रेन एक्सेस की बात कर रही है वहीं आयुर्वेद 5,000 साल पहले अग्नि और वाता के इम्बैलेंस के रूप में बता चुका है। साइंस अब मान रही है कि पेट की गड़बड़ी से दिमाग इफेक्ट होता है। यो आयुर्वेदा का मूल सिद्धांत है। साइंस और आयुर्वेदा दोनों की समझ को अगर साथ जोड़ दे तो ऑटिज्म के मरीज को सिर्फ समझा ही नहीं, सही दिशा में सुधारा भी जा सकता है। अब जानते हैं इसका समाधान क्या है, कैसे हम आयुर्वेदिक के दृष्टिकोण से ऑटिज्म को बेहतर कर सकते हैं। जहां मेडिकल साइंस सिर्फ मैनेजमेंट की बात करती है, वहीं आयुर्वेद कहता है रोग का जड़ से नाश हो सकता है यदि सही दिशा, सही समय और सही साधन हो। जितना डीप मानसिक बीमारियों को आयुर्वेद में बताया गया है उतना डीप किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता, वो भी एकदम करेक्ट। और आयुर्वेदिक मेडिसिन से बच्चों में भी बहुत फास्ट रिकवरी होती है। मैं ऐसा होते रोज देखता हूँ। आयुर्वेद किसी भी बीमारी को बहुत ही डीप एनालिसिस करता है। आयुर्वेद जो हजारों साल पुराना विज्ञान है, आज के विज्ञान से भी कहीं आगे की सोच रखता है। आयुर्वेद सिर्फ बीमारी नहीं देखता, वह बच्चे के भीतर छुपे हुए जीवन की रोशनी को जगाने का काम करता है। ऑटिज्म में बच्चे के नर्वस सिस्टम, पाचन तंत्र और इम्यून सिस्टम तीनों पर काम करना बहुत जरूरी है और यही तीनों जगह आयुर्वेद सबसे गहराई से काम करता है। दिमाग को शांत और मजबूत बनाना, पाचन और मेटाबॉलिज्म को सुधारना, पूरे शरीर की ऊर्जा और जीवनी शक्ति को बढ़ाना, मीन ओजस को बढ़ाना। मॉडर्न रिसर्च भी ये मान चुकी है कि गट ब्रेन कनेक्शन यानी आंत और दिमाग की सेहत का सीधा असर बच्चे की बिहेवियर, सीखने की क्षमता और सोशल स्किल्स पर पड़ता है। आयुर्वेद इस गट हीलिंग को जड़ी बूटियों और प्राकृतिक तरीकों से बड़े गहराई से ट्रीट करता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के सुरक्षित तरीके से। मेरा मानना है कि हर बच्चा अनमोल है। अगर हम उसे समय रहते सही पोषण, सही चिकित्सा और सही ऊर्जा दे दे तो वह बच्चा भी सब कुछ कर सकता है जो एक सामान्य बच्चा करता है। आयुर्वेद उस बच्चे के भीतर छिपी प्रतिभा को जगा सकता है, धीरे धीरे, प्यार से और प्रकृति के नियमों के अनुसार। अब समझते हैं ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, स्टेप बाय स्टेप। डीप डिटॉक्सिफिकेशन। ऑटिस्टिक बच्चों के शरीर में जमा हुए आमाटोक्सिन को निकालना सबसे पहला कदम होता है। इसके लिए हम बड़ा, अश्वगंधा, शतावरी, शिलायत, हरड़, बहेड़ा, आंवला इस तरह की 50 से 60 जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। इससे शरीर और मस्तिष्क दोनों हल्के और साफ हो जाते हैं। वात बैलेंस थेरेपी। ऑटिज्म में मुख्य दोष प्राणवायु और उदानवायु का होता है। इन्हें संतुलित करने के लिए विशेष आयुर्वेदिक औषधियाँ दी जाती है, जैसे शंखपुष्पी, जटामांसी, वचा, जो नर्वस सिस्टम को शांत और मजबूत बनाती है। मानस रोग चिकित्सा।
आयुर्वेद में मानसिक चिकित्सा का खास स्थान दिया जाता है, जहां हम साउंड थेरेपी, गाइडेड मेडिटेशन और इमोशन को जगाने के लिए इमोशन हीलिंग करते हैं, स्पर्श, दृष्टि और भाव के जरिए। गट रेजुविनेशन थेरेपी, आत्मा और मन की शुद्धि पाचन से शुरू होती है, इसलिए हम अग्नि को तेज करते हैं और आमा को हटाते हैं। त्रिफला, रितकी, अजीवनी बटी, चूरन, पाचन और दीपक औषधियाँ प्रयोग में लाई जाती है। ये स्टेप बच्चों के व्यवहार में असली परिवर्तन लाने वाला होता है। ऑटिज्म की 50% थेरेपी माता पिता की समझ और व्यवहार पर निर्भर करती है। हम पेरेंट्स को सिखाते हैं कैसे एनवायरनमेंट देना है, कैसे बच्चे से बात करें, क्या खाना दे और सबसे जरूरी बच्चे को अनकंडीशनल लव कैसे दे। ऑटिज्म कोई सजा नहीं है, यह एक इन्विटेशन है हमें गहराई से समझने का और एक नए आयाम से जीवन को देखने का। आयुर्वेदा इस सफर में आपका साथी बन सकता है, जड़ से शुद्ध करने के लिए और मन से जोड़ने के लिए।